हरियाणा में निकाय चुनावों की आहट के साथ ही भाजपा खेमे में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि हरियाणा में निकाय चुनावों का बिगुल बजते ही सहकारिता मंत्री बनवारी लाल आज अम्बाला छावनी पहुंचे और चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से उन्होंने मुलाकात की। विकास शुल्क के फैसले पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनहित में ऐसे फैसले वापस लेने पड़ते हैं। वहीं डेरा प्रमुख की सुरक्षा के मसले पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अधिकारी इनपुट मिलने पर स्वयं ऐसे फैसले लेते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा में नगर परिषद के चुनाव की घोषणा होते ही अंबाला में चुनाव लड़ने वालों से वो मिलने आए हैं। वहीं अन्य राज्यों और पंजाब में हो चुके विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में हुए चुनावों में भाजपा की ही जीत होगी। देखो, जिस तरह से हमारे नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव ड्यू थे और आज उनकी विधिवत घोषणा भी हुई है, 24 अप्रैल को ये चुनाव होने जा रहे हैं। तो उस चुनावों का मद्देनज़र उनको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने ये फैसला किया कि भी सभी मंत्रियों को, वरिष्ठ नेताओं को जहाँ जहाँ नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होने हैं वहाँ जाके कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। तो उसी संदर्भ में हम आज अम्बाला आए हुए थे और आज सुबह से हमने अभी मेरे ख्याल 8 वार्ड तो कर चुके हम और 8 वार्डों में जिस तरह से लोगों में, कार्यकर्ताओं में, वैसे तो कार्यकर्ताओं की ही मीटिंग है, कार्यकर्ताओं की जो इतना भीड़ है और इतना जोश है, उमंग है लोगों के अंदर चुनाव के प्रति, क्योंकि पिछले 7 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से विकास कार्य, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के सिद्धांत पर चलते हुए किए हैं, बिना भेदभाव के जो विकास कार्य किए हैं, उन कार्यों के से खुश होकर और लोगों में काफ़ी जोश है और पार्टी के प्रति काफ़ी समर्पित हैं लोग और पार्टी में विश्वास भी है कि आने वाले जो नगर परिषद के चुनाव हैं इसके अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिता करके और भेजेंगे और यहाँ पर चेयरमैन और परिषद के जो मेंबर हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। देखो, फैसले होते भी हैं और जनता के हित में वापस भी लिए जाते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे होता रहता है, पहले वाली सरकारों में भी हुआ, ऐसा नहीं है कि ये सरकार में हो रही। तो सरकार जब देखती है जनता के हित में वापस भी लेने पड़ते हैं। फैसला लैंड ऑर्डर की तरफ से कुछ थ्रेट्स, जैसे कहा गया है कि थ्रेट्स वगैरह आई हुई थी, तो सीआईडी के इनपुट के हिसाब से उनको ये सुरक्षा दी गई है। वैसे मतलब ये सरकार का नहीं है, ये लैंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए दिया। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ, कोई आईजी सीआईडी या जो भी हैं इसके पुलिस के अधिकारी, उन लोगों को इसका कुछ लगा होगा तो उन्होंने इस बात का सिक्योरिटी देने का सोचा होगा कि इनको सिक्योरिटी दी जाए। वैसे तो देखो करनी चाहिए, लेकिन क्या कारण है ये तो मैं नहीं कह सकता।